नमस्कार साथियों, कैसे आप सब। स्वागत है आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल RS स्टडी पॉइंट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं आ चुका हूं आपके समक्ष फिर से एक नए और बड़े ही बेहतरीन सेशन को लेकर के। तो एक बार फटाफट से सभी मेरे साथी जुड़ जाएंगे और जितने भी साथी जुड़ चुके हैं सेशन को एक बार लाइक करके अपने साथियों के साथ शेयर कर देंगे। फिर बात करेंगे आज के हमारे महत्वपूर्ण सेशन के बारे में। तो चलिएगा एक बार फटाफट से सारे के सारे साथी सेशन में जुड़ जाएंगे भाई। और जो भी साथी जुड़ चुके हैं वो एक बार सेशन को लाइक करके जल्दी से अपने साथियों तक शेयर कर देंगे। सभी को नमस्कार, राम राम, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी को। हाँ, एक बार लाइक करके फटाफट से शेयर कर दो सेशन को। देखे क्या बात है, बहुत अच्छे। लो भाई, आज का पहला क्वेश्चन जो मैं कल जाते समय आपको लास्ट में देके गया था क्वेश्चन कि इसका आंसर आप वीडियो के कमेंट में देंगे। काफ़ी बच्चों ने इसका आंसर दिया भी। गिने चुने बच्चे थे जिन्होंने आंसर दिया था, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। कौन कौन थे लास्ट में बात करेंगे उनके बारे में कि किन किन ने आंसर दिया था। चलो 1 मिनट में कमेंट चला लेता हूँ आपके। चलो मेरे भाई, आज का पहला प्रश्न नंबर 1 है। कवि बंधु के नाम से कौन चौहान शासक, ये कल मैंने आपको लास्ट में दिया था। इसका राइट आंसर जो था आपका वो था आपका कवि बांधव, विग्रहराज चतुर्थ। इसी को कवि बांधव, कटी बांधव है ना, आदि नामों से इसी शासक को जानते थे। सभी को राधे राधे, नमस्कार, गुड इवनिंग, राम राम सा, बहुत बहुत स्वागत है सबका। अगला प्रश्न हमारा क्या है। पृथ्वीराज तृतीय का काल है, मतलब पृथ्वीराज चौहान तृतीय ये कब से लेकर के कब तक शासन किया इसने। पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो है इसका शासनकाल बताना है आपको। 1177 से 92, 80 से 93, 1067 से 1120, 1137 से 1187। बताओ। देखो अगर हम बात करेंगे पृथ्वीराज तृतीय के बारे में, पृथ्वीराज चौहान तृतीय 1177 में राजा बना और 1192 तक रहा। 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ। दूसरे युद्ध में ये वीरगति को प्राप्त होता है। अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत है। कई का मानना है कि सिरसा में ही ये वीरगति को प्राप्त हुए, कई का मानना है कि इसको कहाँ ले जाया गया, गजनी ले जाया गया, उसकी आंखें फोड़ दी गई। एक लंबी चौड़ी कहानी जो आप सब जानते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात बता दो आप, बताओ। हाँ, न्यूनतम लिंगानुपात, सबसे कम लिंगानुपात कौन से जिले का है। जैसलमेर का है, धौलपुर का है, पाली का है, टोंक का है। देखो पाली का नहीं बेटा, पाली का नहीं है, धौलपुर का है। धौलपुर का सबसे कम है, सबसे ज्यादा डूंगरपुर का है। डूंगरपुर का सर्वाधिक है 994 और धौलपुर का है 846। और वैसे पाली ग्रामीण का जो है वो सबसे ज्यादा है। पाली ग्रामीण का, केवल पाली ग्रामीण का देखें तो 1000 के ऊपर जाता है, 1003 है ना, केवल पाली ग्रामीण। लेकिन निम्नलिखित ठिकानों में से किसने चौरी कर लगाया था। चौरी कर, लड़की के विवाह पर 5 रुपये जो है ये कर के रूप में दिया जाता था, उसको बोलते हैं चौरी कर। तो ये चौरी कर, इसका संबंध बताइए किससे है। कुचामन से, डीडवाना से, भैंसरोडगढ़ से, बिजोलिया से। कौन से ठिकाने में ये चौरी कर लगा था। बहुत अच्छे, एकदम परफेक्ट। चौरी कर लगा था बिजोलिया ठिकाने में। बिजोलिया ठिकाने में एक किसान आंदोलन भी चला था, बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन। और ये बिजोलिया किसान आंदोलन जो चला था क्योंकि यहां बिजोलिया में 84 प्रकार के कर लगा दिए थे। कितने प्रकार के, 84 प्रकार के कर लगा दिए थे। बिजोलिया किसान आंदोलन 1897 में शुरू हुआ और 1941 तक चला था। लगभग 44 वर्षों तक ये आंदोलन चला, लगभग 44 वर्षों तक आंदोलन चला। तो इसका एकदम सही होगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा स्थलाकृति सही सुमेलित नहीं है। भाकर, पूर्वी सिरोही, उड़िया पठार, माउंट आबू, लसाड़िया पठार, राजसमंद, बोरांट का पठार, कुंभलगढ़ से गोगुंदा के मध्य।
भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? देखो भाकर, तो सिरोही में जो अरावली की कटी पटी पहाड़ियाँ उनको भाकर कहते हैं। उड़िया का पठार माउंट आबू में है, सही है, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। लसाड़िया का पठार वेस्ट से उदयपुर में पड़ता है, नवीन जिलों के आधार पर सोलुम्बर में पड़ता है। राजसमंद का तो कोई लेना देना ही नहीं है, तो इसका मतलब सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी। बोरांट का पठार कुंभलगढ़ से गोगुंदा के मध्य है, ये सही है। अगला देखेंगे, बडार क्या है? राजस्थान की एक झील है, विवाह पर आयोजित भोज है, अंत्येष्टि की एक क्रिया है, राजस्थान की एक जनजाति है। बडार क्या है बताइए? देखें बडार क्या है भाई? लाइक और शेयर करते रहना सेशन को, फटाफट शेयर कर दो एक बार। देखो बडार मेरे साथियों ये क्या है? ये विवाह पर आयोजित भोज, विवाह पर आयोजित किया जाने वाला भोज। राजस्थान का एकमात्र ग्रीष्मकालीन प्रवास स्थल कहाँ स्थित है? ग्रीष्मकालीन प्रवास स्थल। गर्मियों में राजस्थान में अगर घूमना जाना हो, अगर गर्मियाँ पड़ रही है, गर्मियों में अगर आप राजस्थान में कहीं पर, राजस्थान के किसी स्थान पर घूमना जाना चाहते हैं, कहाँ जाओगे? अरे शिमला हिमला तो बोलो, राजस्थान का स्थान बताओ ना, राजस्थान का पूछा उसने। हाँ शिमला राजस्थान में थोड़ी पड़ता है यार। हाँ ये बात बहुत अच्छे, एकदम सही होगा माउंट आबू, क्योंकि माउंट आबू जो है राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान है, ठंडा स्थान है, क्योंकि ऊंचाई पर है ये। औसतन लगभग 1200 मीटर की ऊंचाई पर है, और यहाँ का टेम्परेचर जो है कम रहता है। तो गर्मियों में लोग कहाँ घूमना पसंद करेंगे? माउंट आबू। राजस्थान में खासकर कहाँ पर? माउंट आबू। विश्व का सर्वश्रेष्ठ लिग्नाइट कोयला कहाँ पाया जाता है? खारी, प्लाना, मेड़ता, इनमें से कोई नहीं। विश्व का सर्वश्रेष्ठ लिग्नाइट कोयला कहाँ मिलता है भाई? प्लाना में मिलता है। प्लाना कहाँ पड़ता है? बीकानेर में। प्लाना बीकानेर। राजस्थान का 96% फेल्सपार प्राप्त होता है जयपुर जिले से, बांसवाड़ा से, अजमेर से, या फिर उदयपुर से। 96% फेल्सपार कहां से मिलता है? जयपुर, बांसवाड़ा, अजमेर, उदयपुर। जल्दी जल्दी बताएंगे भाई, फटाफट से। ओके चलते जाओ, फटाफट से आंसर देते जाओ। सारे के सारे साथियों के आंसर आने चाहिए भाई, जितने भी साथी जुड़े हुए हैं सबके आंसर आने चाहिए। बहुत अच्छे। नेक्स्ट देखेंगे, राजस्थान में अबरक की खाने किस जिले में अधिक है? अबरक की खाने सबसे ज्यादा कहां है राजस्थान में बताइए? अबरक, एक तो होता है सफेद अबरक, और इस सफेद अबरक को कहते हैं रूबी अबरक। एक होती है हल्की गुलाबी अबरक, जिसको कहते हैं बायोटाइट। राइट आंसर हो जाएगा इसका भीलवाड़ा। भीलवाड़ा को अबरक नगरी भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? अबरक नगरी भी बोलते हैं। राजस्थान के किस जिले में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है? गंगानगर, कोटा, बारा, पाली। गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां होता है? गंगानगर में, कोटा में, बारा में, पाली में। गेहूं, देखो श्री गंगानगर गेहूं के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, और इसको कहते हैं अन्न का कटोरा। अन्न का कटोरा कहा जाता है श्री गंगानगर को। सही आंसर आपका यहां पर क्या होगा? ए। और अगला प्रश्न होगा, राजस्थान में कहां पर प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं? मीनाकारी, ये जयपुर की प्रसिद्ध है क्या? इसको हस्तकला की आत्मा कहते हैं ना। इसका प्रसिद्ध कलाकार है सरदार कुदरत सिंह। और सबसे बड़ी मंडी है जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क, सीतापुरा, जयपुर। ये जयपुर की प्रसिद्ध है भाई। मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। राजस्थान में परिवहन के साधनों में कौन नहीं है? रेल मार्ग, जल मार्ग, वायु मार्ग, सड़क मार्ग। राजस्थान में कौन सा परिवहन संचालित नहीं है भाई? इनमें से रेल, जल, सड़क, वायु, कौन सा नहीं है इसमें से राजस्थान में? बहुत अच्छे। राजस्थान में नहीं है जल परिवहन नहीं है राजस्थान में। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम का मुख्यालय कहां है? RSRTC। इसका मुख्यालय कहां बताइए? राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम का मुख्यालय कहां है? जयपुर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर। देखो राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम का मुख्यालय जो है ये आपका जयपुर में है, और इसकी स्थापना जो हुई थी
ये होती 1964। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। रातानाडा हवाई अड्डा कहाँ है? रातानाडा जोधपुर में, डे नहीं है, डे, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, जयपुर। जयपुर में तो सांगानेर एयरपोर्ट है ना, उदयपुर में डबोक है, कोटा में कोटा है, और जोधपुर में आपका रातानाडा। जोधपुर में कौन सा है? रातानाडा। बिल्कुल सही होगा जोधपुर। अगला प्रश्न फिर हम आपके सामने रखेंगे। ईशरदा बांध परियोजना किस जिले में निर्मित किया गया है? ईशरदा बांध परियोजना ये कौन से जिलों में है भाई? कोटा 12, झालावाड़ 12, टोंक, सवाई माधोपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। ईशरदा बांध परियोजना किन जिलों में निर्मित किया गया है? कोटा 12, झालावाड़ 12, टोंक, सवाई माधोपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। क्या सही होगा इसका? देखो ईशरदा बांध जो है आपकी ये है मेरे साथियों टोंक सवाई माधोपुर में। कौन सी नदी पर है ये? बनास पर है, बनास नदी पर है ये। टोंक सवाई माधोपुर एकदम सही होगा, ऑप्शन सी। जोधपुर का महामंदिर उपासना स्थल है दादू समुदाय का, विष्णोई समुदाय का, रामशनी समुदाय का, नाथ संप्रदाय का। बताइए देखिए किसका है? लाइक करते रहना भाई, साथ के साथ सेशन को लाइक कर देना सभी के सभी साथी। जोधपुर का महामंदिर उपासना स्थल है दादू, विष्णोई, रामशनी, नाथ। देखो जोधपुर का जो महामंदिर है ये किसका उपासना स्थल है? तो जोधपुर का महामंदिर उपासना स्थल है वो है आपके नाथ संप्रदाय का। इसकी प्रधान पीठ महामंदिर जोधपुर में ही है, और ये वही महामंदिर है जिसका निर्माण मान सिंह ने करवाया था, जिसको सन्यासी राजा के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अगला प्रश्न आप देखेंगे, 1857 की क्रांति के दौरान जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? जब 1857 की क्रांति हुई उस टाइम जयपुर के जो पॉलिटिकल एजेंट हुआ करते थे वो कौन थे? ऑप्शन है मेजर बर्टन, विलियम्स ईडन, मॉक मेसन, मेजर मॉरिसन। कौन था भाई उस टाइम पे? जल्दी जल्दी फटाफट से आंसर आना चाहिए सबका। हाँ तो देखो जब 1857 की क्रांति के समय जयपुर का बर्टन तो कोटा का था, है ना। मेक मोशन कहाँ का था? ये तो आपका मारवाड़ का था, है ना। तो ईडन हो गया ना जयपुर का, ईडन ये तो मारवाड़ का था भाई, ईडन था। जयपुर का कौन था? ईडन। खालिस्तान सफारी जयपुर में एक विशाल और सुंदर सफारी पार्क है जो तेंदुआ देखने के लिए लोकप्रिय है। कहाँ पर है ये? रणथंभौर, केवलादेव, माचिया, झालाना। ये तो करवाया हुआ क्वेश्चन आपको। शेयर करने में बड़ा जोर आ रहा है यार छोरो तुम लोगों को, ऐसा क्यों है? शेयर करो देंगे एक बार। सारे के सारे साथी एक बार सेशन को शेयर कर देंगे। झालाना, डी सही होगा। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान के अनुसार भारत में ऊन 2019 के अनुसार भारत में ऊन उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? चलिएगा देखिए, चलिए फटाफट से भाई। थोड़ा सा यहाँ पर टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई है मुझे लगता है, क्लास बफरिंग मार गई है ना। इसको ठीक कर देता हूँ एक बार में। ये लो हो गई ठीक। क्लास को क्या हो गया? चलो भाई क्या दिक्कत हो रही है इसमें? मेरे को खुद को समझ नहीं आ रहा। रुक गई क्लास? अच्छा सब कुछ तो है, फिर कैसे रुक सकती है? आप देखते हैं, देखिए
साथियों थोड़ा सा टेक्निकल एरर आ गया है, 1 मिनट के लिए। गजब का काम किया यार इसने आज, क्या मज़ेदार बफरिंग मारा है बताओ। हाँ, हिल ही नहीं रहा, ऐसा कौन करता है भाई। वो भी नहीं दिखा रहा, क्या हुआ। ये क्या चलती क्लास में कैसे आ सकता है यार। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा दिक्कत आ गई थी कैमरे में, इसकी वजह से क्लास बफरिंग कर गई थोड़ी सी, माफ़ी चाहेंगे उसके लिए। चलो भाई, सॉरी। हाँ, टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, इसलिए इसीलिए गड़बड़ हुआ है, ठीक हो गया है, कोई दिक्कत टेंशन नहीं है अब ना। आप सभी के एक बार शेयर कर दीजिए, आप सभी के सभी, ताकि सारे विद्यार्थी जुड़ जाए वापस से। शेयर कर दो एक बार। देखो 2019 के अनुसार भारत में ऊन उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? पहला, लगभग 45.91 या 93 भी कई जगह मिल जाएगा। लगभग 46% ऊन का उत्पादन राजस्थान अकेला करता है ना। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जबकि कई जगह किताबों में आपको मिलेगा 40%। ये पुराना डेटा है, 2019 के अनुसार ये डेटा नया आ चुका है। कंवरसेन लिफ्ट नहर खालिस्तान शहर को पीने का पानी उपलब्ध करा रही है। कौन से वो, कौन से शहर को पीने का पानी उपलब्ध कराती है भैया? देखो, ये कराती है बीकानेर शहर को। अपने बहुआयामी रूपों से, जैसे ऊंट की खाल पर मीनाकारी, स्वर्ण मीनाकारी, महलों और हवेलियों में चित्र, उस्ताकला के लिए विश्व प्रसिद्ध है। कौन? बीकानेर, जोधपुर, गंगानगर, उदयपुर। भाई उस्ताकला के लिए कौन फेमस है? हैं? उस्ताकला के लिए कौन प्रसिद्ध है? चलो बता दो देखिए फटाफट से। बिल्कुल, उस्ताकला के लिए प्रसिद्ध है बीकानेर, एकदम सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक भवाई शैली में लिखा गया है? अंजन सुंदरी, मैना सुंदरी, जसमा ओढ़नी, राजधार। बताओ देखिए फटाफट से। बिल्कुल, जसमा ओढ़नी, ये हो गया है ना बांसवाड़ा। झालावाड़ शैली की राजपूत पेंटिंग किस राजपूत? ओ झालावाड़ वापस मेवाड़। एक मिनट, रिपीटेड क्वेश्चन क्यों आ रहे हैं ना?
ओके। कौन सा अभ्यारण्य करौली जिले में स्थित है? बंदबारेटा, केलादेवी, गजनेर, सोरसेन। भाई करौली में कौन सा अभ्यारण्य इनमें से? बंदबारेटा है, केलादेवी है, गजनेर है या फिर सोरसेन है? सोरसन, देखो नहीं, केलादेवी, केलादेवी है ना, वो केवलादेव भरतपुर में है। केवलादेव घना पक्षी विहार, ये आपका भरतपुर में है और केलादेवी आपका करौली में है। केलादेवी कहाँ है? करौली में है। अगला प्रश्न हम आपके सामने रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सिसोदिया वंश के पूर्वज बने थे? उदय सिंह, प्रताप, कुंभा, हमीर। सिसोदिया वंश जो सिसोदा गांव में चला गया, फिर वापस कहाँ आया? मेवाड़ में। कब? 1326 में। सिसोदिया 1326 में वापस से मेवाड़ में रावल रतन सिंह की समाप्ति के बाद आते हैं, पतन के बाद आया था राणा हमीर, और इसी के बाद में राणा हमीर के बाद में ही मेवाड़ के शासकों के नाम के आगे राणा लगने लगा था। अगला है, राजस्थान का इंटरनेट से जुड़ने वाला प्रथम गांव कौन सा है? नायला, कटरातल, जाजौद, सिवाना। राजस्थान का इंटरनेट से जुड़ने वाला पहला गांव कौन सा है? नायला। राजस्थान का इंटरनेट से जुड़ने वाला पहला गांव कौन सा है? नायला है। गिरी सुमेल का युद्ध किस जिले में हुआ था? पाली में, अजमेर में, ब्यावर में, उदयपुर में। देखो वर्तमान के तो अगर नए जिलों के आधार पर मैं बात करूंगा तो ब्यावर में हो जाएगा, लेकिन वैसे ये पाली में लड़ा गया था। वैसे ये कहाँ लड़ा गया था? पाली में लड़ा गया था, लेकिन नया जिला जो बना है उसके आधार पर जेतारण जो है, ये जेतारण किस में आ गया है? ब्यावर में आ गया है। लेकिन आपसे क्वेश्चन पुराने जिलों के आधार पर ही पूछेगा, ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न हम आपके सामने रखेंगे। आप देखेंगे कछवा राजवंश की कुलदेवी जमुई माता का मंदिर कहाँ स्थित है? बताइए। देखिए कछवा राजवंश की कुलदेवी जमुई माता का मंदिर कहाँ है? चलिएगा, कछवा राजवंश की कुलदेवी जमुई माता मंदिर स्थित है कहां पर? जयपुर में है। जमवारामगढ़ जयपुर में है। जमवारामगढ़ कहां पड़ता है? ये पड़ता है आपका जयपुर में, तो सही आंसर हो जाएगा जयपुर। अगला प्रश्न हम आपके सामने रखते हैं। 52 चूलों की हवेली कहां है राजस्थान में? राजस्थान में 52 चूलों की हवेली कहां है? ब्यावर में, उदयपुर में, दूदू में, जयपुर में। 52 चूलों की हवेली राजस्थान में कहां स्थित है? जी देखिए, राजस्थान में जो 52 चूलों की हवेली है ये आपकी दूदू में है। जिला पूछे तो जयपुर, नए जिलों के आधार पर दूदू, पुराने जिलों के आधार पर जयपुर। लेकिन इसने जिला नहीं पूछा, इसने स्थान पूछा है, तो दूदू में आ जाएगा वो ना। चिमना बावड़ी स्थित है शाहपुरा, भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़। चिमना बावड़ी नया जिला तो कौन सा होगा इसका? शाहपुरा। और पुराने जिले के आधार पर यह है भीलवाड़ा में। पुराना जिला कौन सा होगा? भीलवाड़ा। चलो भाई, हिंदू धर्म के बाद किस धर्म के लोग संख्या में अधिक हैं? मतलब सबसे ज्यादा जनसंख्या भारत में हिंदुओं की है। नंबर 1 पर है हिंदू, नंबर 2 पर कौन है? सिख, मुसलमान, बौद्ध धर्म, या इनमें से कोई नहीं। नंबर 2 पर आते हैं मुस्लिम। ऑप्शन बी बिल्कुल। अगला हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान की एकमात्र ऐसी झील जिसे नम भूमि क्षेत्र में शामिल किया गया है? नक्की झील है, पुष्कर है, सांबर है, डीडवाना है। राजस्थान की एकमात्र ऐसी झील जिसे नम भूमि क्षेत्र में शामिल किया गया है? नक्की झील, पुष्कर, सांबर, डीडवाना।
तो एकमात्र ऐसी झील राजस्थान की जिसको नम भूमि क्षेत्र में शामिल किया है यह है हमारी सांबर झील। कौन सी है? सांबर झील। और ये सांबर झील को 1990 में नम भूमि आर्द्र भूमि सूचियों में सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचभद्रा झील पर कुएं बनाकर बनाया गया नमक क्या कहलाता है? रेस्ता, प्यार, कोशिया, उपरोक्त सभी। बताइए क्या बोलते हैं इसको? पंचभद्रा झील पर कुएं बनाकर बनाया गया नमक, तो पंचभद्रा झील पर कुएं बनाकर जो नमक बनाते हैं उसको बोलते हैं कोशिया। क्या बोलते हैं? कोशिया बोलते हैं। किस शासक के बाद मेवाड़ के शासकों के नाम के आगे राणा लगने लगा? वह कौन सा शासक है जिसके बाद में मेवाड़ के शासकों के नाम के आगे राणा लगने लगा? बताइए कौन सा शासक है वो? बप्पा रावल, रतन सिंह, हमीरदेव, महाराणा कुंभा। तो पहले तो रावल थे, 1303 तक तो कौन थे? रावल रतन सिंह था। तो रावल शाखा थी, रावल शाखा। 1303 में इसका पतन हो गया और 1326 में कौन आ गया? हमीरदेव सिसोदिया। ये आया 1326 में जी। राव रणमल की हत्या किसके द्वारा जहर देकर के की गई थी? हंसाबाई, भारमली, चारुमती, उपरोक्त में से कोई नहीं। हंसाबाई, भारमली, चारुमती या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या सही होगा बताइए? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। देखो अगर हम बात करेंगे ना राव रणमल की हत्या के बारे में, राव रणमल की हत्या किसके द्वारा जहर देकर के की गई थी? भारमली के द्वारा। 1438 में भारमली ने जो है कुंभा के कहने पर इसको जहर दे दिया था और इसकी हत्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। निम्न में से कौन सा गोहिल शासक झीलवा के युद्ध में मारा गया था? कौन सा गोहिल शासक था जो झीलवा के युद्ध में, झीलवा का युद्ध लड़ा गया था 1433 ईस्वी में, झीलवा के युद्ध में मारा गया था? बताइए फटाफट से। महाराणा कुंभा, सांगा, मोकल, चूड़ा। मोकल मारा गया था। महाराणा मोकल की क्या? चाचा और मेरा के द्वारा झीलवाड़ा का युद्ध जो हुआ था 1433 में, इसमें चाचा और मेरा इन दोनों ने इसकी हत्या कर दी थी झीलवा के युद्ध में। अगला है, राजस्थान की एकमात्र ऐसी नहर परियोजना जिसमें संपूर्ण सिंचाई फव्वारा पद्धति से होती है, कौन सी है? राजस्थान की एकमात्र ऐसी सिंचाई परियोजना जिसमें संपूर्ण सिंचाई फव्वारा पद्धति से होती है, गंग नहर, नर्मदा नहर, इंदिरा गांधी नहर, भरतपुर नहर। कौन सी है बताइए? देखिए फटाफट से। राज्य की एकमात्र ऐसी नहर है नर्मदा नहर। नर्मदा नहर, इसमें राजस्थान का हिस्सा कितना है? 0.50 मिलियन एकड़ फीट। 0.50 मिलियन एकड़ फीट राजस्थान की हिस्सेदारी है इसमें। अगला है, उदयपुर जिले के बाबलवाड़ा के जंगलों में ऋषभदेव मंदिर के पास किस नदी का उद्गम होता है? जाकम, सोम, चंबल, माही। बताइए देखिए, उदयपुर जिले के बाबलवाड़ा के जंगलों में ऋषभदेव मंदिर के पास किस नदी का उद्गम होता है? जाकम, सोम, चंबल, माही। तो यहां से नदी निकलती है आपकी सोम नदी। कौन सी निकलती है? सोम नदी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी जो राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करती है तथा दक्षिण से ही निकल जाती है। आती भी दक्षिण से है और निकलती भी दक्षिण से ही है। कौन सी है ये? बनास, माही, चंबल, बाणगंगा। कौन सी नदी है बताइए देखिए फटाफट से। हाँ, तो बनास नहीं है, माही नहीं है, माही है, बिल्कुल माही है, जो कर्क रेखा को भी 2 बार पार करती है। दक्षिण से ही आती है और दक्षिण से ही निकल जाती है। माधोराजपुरा का दुर्ग कहाँ है? जयपुर, अजमेर, नागौर, बाड़मेर। माधोराजपुरा का दुर्ग राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो माधोराजपुरा का दुर्ग जयपुर में है। नए जिलों के आधार पर ये जयपुर ग्रामीण में आएगा साथियों, जयपुर ग्रामीण। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं पुराने जिलों से ही क्वेश्चन आएंगे। मैं दोनों चीजें आपको बताते चल रहा हूं। अगला प्रश्न हम आपके सामने फिर रखते हैं, किस शासक को सड़क निर्माता भी कहते हैं? अकबर को, जहांगीर को, औरंगजेब को, शेरशाह सूरी को। वह बादशाह जिसको सड़क निर्माता कहा जाता है, जिसने जीटी रोड, ग्रैंड ट्रक रोड, जीटी रोड, ग्रैंड ट्रक रोड का निर्माण करवाया था। अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, शेरशाह। भाई इसका सही आंसर आपका जो होगा ये होगा शेरशाह सूरी।
और शेरशाह सूरी का मूल नाम है फरीद। ये भी कई बार पूछा जा चुका है। एक अफगान बादशाह था शेरशाह सूरी, गिरी सुमेल के युद्ध में इसने मालदीव को परास्त किया था। राव जोधा ने किस लोक देवता को बैंगटी गांव उपहार स्वरूप दिया था? राव जोधा ने एक तो बैलगाड़ी और बैंगटी गांव उपहार स्वरूप दिया था। किसको? रामदेव जी को, हड़बू जी को, पाबू जी को, देव बाबा को। बताइए किसको दिया था? तो इन्होंने ये दिया था उपहार स्वरूप हड़बू जी को। बैंगटी गांव इनको किसको दिया था? हड़बू जी को दिया था उपहार स्वरूप। बिल्कुल सही आंसर होगा। चले आगे। नेक्स्ट, दादू खोल गुफा का संबंध है कहां से? बताइए। हेलो, चलिएगा। दादू खोल गुफा का संबंध दादू दयाल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं साथियों। अगला प्रश्न हम आपके सामने रखते हैं। तीर्थों की नानी देवयानी का मंदिर कौन सी झील के किनारे स्थित है? तीर्थों की नानी देवयानी का मंदिर कौन सी झील के किनारे है? नक्की, पुष्कर, गलता, सांबर। बताइए फटाफट से। तीर्थों की नानी देवयानी का मंदिर किस झील के किनारे स्थित है? नक्की झील, पुष्कर झील, गलता झील, सांबर झील। देखो, तीर्थों की नानी की अगर हम बात करते हैं देवयानी, तो बेटा ये आपकी है पुष्पांबर झील के किनारे, सांबर झील। एकदम सही आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन डी राइट होगा। आगे है, राजस्थान राज्य स्पिनिंग एंड जिनिंग संघ लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? 1 जुलाई 1956 को, 1 जुलाई 1993 को, 1 जुलाई 1990 को, 1 जुलाई 1996 को। राजस्थान राज्य स्पिनिंग एंड जिनिंग संघ लिमिटेड, इसकी स्थापना कब हुई थी? फटाफट से बताओ, देखिए जल्दी से सारे के सारे। हाँ, जल्दी जल्दी आंसर आना चाहिए सबका। राजस्थान राज्य स्पिनिंग एंड जिनिंग संघ लिमिटेड, इसकी स्थापना होती है 1 जुलाई 1993। नेक्स्ट है, राजस्थान की पहली चीनी मिल मेवाड़ शुगर मिल लिमिटेड की स्थापना कब हुई की गई? 37, 65, 32, 41। राजस्थान की पहली चीनी मिल मेवाड़ शुगर मिल, इसकी स्थापना हुई थी 1932 में। कहाँ है ये मेवाड़ शुगर मिल? ये है आपकी भोपाल सागर में। भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में है। भोपाल सागर चित्तौड़गढ़। अगला प्रश्न आपका है, राज्य की एकमात्र ऐसी चीनी मिल जहां पर शराब बनाई जाती है। राज्य की एकमात्र ऐसी चीनी मिल जहां पर शराब बनाई जाती है। केशवराय पाटन शुगर मिल, गंगानगर शुगर मिल, उदयपुर शुगर मिल, मेवाड़ शुगर मिल। राज्य की एकमात्र ऐसी चीनी मिल जहां पर शराब बनाई जाती है कौन सी है? जी, यह है आपकी मेवाड़ शुगर मिल नहीं होगी, द गंगानगर शुगर मिल। यहां पर शराब बनाई जाती है केवल इसी में। सूती वस्त्र उद्योग में सर्वाधिक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? गन्ना, कपास, रेशम, उपरोक्त में से कोई नहीं। सूती वस्त्र उद्योग में सर्वाधिक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है गन्ना, कपास, रेशम, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या सही होगा? देखिएगा, सूती वस्त्र उद्योग में सर्वाधिक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है कपास। रोही का मैदान स्थित है चंबल बेसिन में, माही बेसिन में, लूनी बेसिन में, बनास बाणगंगा बेसिन में। रोही का मैदान, तो ये वैसे तो पर्टिकुलर बाणगंगा बेसिन में आता है, लेकिन ऑप्शन में बाणगंगा बेसिन अकेला नहीं है, तो आप बनास बाणगंगा बेसिन यहां पर सही कर देंगे। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। और रोही का मैदान गेहूं के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। गेहूं उत्पादन के लिए जाना जाता है ये। किस क्षेत्र के लोग फ्लोरोसिस नामक रोग से ग्रसित होते हैं? लाठी श्रृंखला, नागौर उच्चभूमि, शेखावाटी, वागड़ क्षेत्र। कौन से क्षेत्र के लोग फ्लोरोसिस नामक रोग से ग्रसित होते हैं? जल में सर्वाधिक फ्लोराइड की मात्रा पाए जाने के कारण कौन सा रोग हो जाता है? फ्लोरोसिस। और ये होता है नागौर उच्चभूमि के क्षेत्र के लोगों में, हाँ, जिसके कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी भी कहते हैं। राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जिनका जनघनत्व
जिनका जनघनत्व 500 से ज्यादा है, 2, 4, 1, 8। राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जिनका जनघनत्व 500 से ज्यादा है? शर्म करो रे थोड़ी सी, शेयर करो इसको फटाक से। 2 हैं, एक तो है जयपुर, एक है भरतपुर। और 503। ठीक है, चलो। केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिलों में सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा कौन बनाता है? देखो, न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा तो कौन बनाता है? ये तो आपका बाड़मेर बनाता है 14 किलोमीटर की। लेकिन उसने क्या कहा है कि केवल अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जिलों में कौन बनाता है? तो ये तो अंतर्राज्यीय सीमा पर थोड़ी है, केवल अंतर्राज्यीय पर थोड़ी है, अंतर्राज्यीय पर भी और अंतर्राष्ट्रीय पर भी। इसका मतलब बाड़मेर नहीं होगा, तो क्या होगा? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा 16 किलोमीटर बनाता है और ये केवल अंतर्राज्यीय पर ही स्थित है, तो राइट आंसर होगा भीलवाड़ा। अगला प्रश्न हमारा है, पाली के बाद सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा लगाने वाला जिला कौन सा है? पाली 8 जिलों से सीमा लगाता है। पाली कितने जिलों से लगाता है? 8 जिलों से लगाता है। पाली के बाद सर्वाधिक जिलों से कौन लगाता है? नागौर लगाता है। कितनों से लगाता है? 7 जिलों से। और अजमेर 6 से लगाता है। अजमेर कितनों से? 6 से। ये प्रश्न आपका रीट में आया था, रीट पात्रता परीक्षा 2019। डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना ने किस पुस्तक में राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा था? डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना ने राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा। कौन सी पुस्तक में? राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल। कब बांटा? 1994 में। राजस्थान में सर्वाधिक धात्विक खनिज किस भौतिक प्रदेश से प्राप्त होते हैं? थारका मरुस्थल, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी भाग, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। राजस्थान में सर्वाधिक धात्विक खनिज किस भौतिक प्रदेश से प्राप्त होते हैं? थारका मरुस्थल, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी भाग, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। बताओ देंगे। बहुत अच्छे बेटा, सबसे ज्यादा धात्विक खनिज मिलते हैं अरावली पर्वतीय प्रदेश से। कहां से मिलते हैं? अरावली पर्वतीय प्रदेश से। निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ किस नदी के किनारे स्थित है? रूपारेल, रूपनगढ़, चंबल, बनास। निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ कौन सी नदी के किनारे है? रूपारेल, रूपनगढ़, चंबल, बनास। तो जो आपकी निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ है, यह है आपकी रूपारेल पर, सॉरी रूपनगढ़ नदी पर। बी सही होगा यहां पर। पिछवाई जिस चित्रकला शैली की पहचान मानी जाती है वह है किशनगढ़, मेवाड़, नाथद्वारा, मारवाड़। पिछवाइयां किसकी पहचान मानी जाती है भाई? पिछवाई, देखो पिछवाइयां ये नाथद्वारा शैली की पहचान है, नाथा द्वारा शैली की है। भील जनजाति में लड़का लड़की भाग करके शादी करते हैं, इस विवाह को क्या कहते हैं? लड़का और लड़की दोनों भाग करके विवाह करते हैं। ऐसे विवाह को क्या कहते हैं? हठ विवाह कहते हैं, सेवा विवाह कहते हैं, हरण विवाह कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो लड़का भी भागा है और लड़की भी भागी है, तो ये उन दोनों का हट है, तो हट विवाह होगा। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। किस संप्रदाय में दीक्षा देने हेतु गधे पर उल्टा बिठाकर मुंह काला करके गांव में घुमाया जाता है? वह कौन सा संप्रदाय है जिसमें दीक्षित करने के लिए गधे पर उल्टा बिठाकर मुंह काला करके पूरे गांव में घुमाते हैं? लालदासी संप्रदाय, चरणदासी संप्रदाय, निष्कलंकी संप्रदाय या निम्बार्क संप्रदाय? कौन से संप्रदाय में इस प्रकार से दीक्षा दी जाती है भाई? तो यह है आपका हो जाएगा लालदासी। और अगला होगा लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जैसलमेर, उदयपुर, कोटा, गंगानगर। भाई सेशन को लाइक कर देना एक बार सारे के सारे। और जिनने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाली सभी क्लासों का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। देखो ये उदयपुर में लसाड़िया का पठार, नए जिलों के आधार पर ये सलूम्बर में आ जाता है। नए जिलों के आधार पर कहां पर आएगा? सलूम्बर में आएगा। अरावली पर्वतमाला की सुदूर दक्षिणी जड़ें कहां से प्रारंभ होती है? पालनपुर, आबू पर्वत, अरब सागर, गोगुंदा।
अरावली पर्वतमाला की सुदूर दक्षिणी जड़ अरब सागर के तल से शुरू होती है और इसमें भी एक द्वीप है मिनिकॉय द्वीप, है ना, यहाँ से शुरू होती है। और इस अरब सागर को क्या बोलते हैं? अरब सागर को कहते हैं अरावली का पिता। इसको कहा जाता है अरावली का पिता। ठीक है, चलो। अरावली पर्वतमाला की सुदूर दक्षिणी जड़ें कहाँ से प्रारंभ होती है? वह स्थान है, ये तो दोबारा आ गया रिपीटेड। गीदड़ नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? होली, विवाह, नवरात्रा, गणगौर। गीदड़ नृत्य कौन से अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है, बताइए जी। गीदड़ नृत्य कौन से अवसर पर किया जाता है? तो गीदड़ नृत्य किया जाता है होली पर। कूद नृत्य किस नृत्य जनजाति का है? भेल जनजाति, मीना, कतोड़ी, ग्रासिया। कूद नृत्य वालर, लूर, कूद, मादल, गोर, जवारा, मोरिया। तो ये ग्रासिया जनजाति के हैं सारे के सारे। कूद भी आपका ग्रासिया का ही है, हाँ, ग्रासिया जनजाति का ही है। राजस्थान का संकरिया नृत्य किससे संबंधित है? तेरेताली, सहरिया, भील, कालबेलिया। राजस्थान का संकरिया नृत्य किससे संबंधित है? तेरेताली, सहरिया, भील, कालबेलिया। चलो बताओ देखिए भाई, राजस्थान का जो संकरिया नृत्य है इसका संबंध किससे है? संकरिया तेरेताली से है, सॉरी कालबेलिया से है। संकरिया, इनोनी, पणिहारी, ये सारे किनके हैं? कालबेलियों के हैं। ग्रासिया जनजाति से संबंधित नृत्य शैली है। लूर, ये तो आ गया। निम्न में से कौन से लोक देवता ने शुद्धि आंदोलन चलाया था, बताइए। शुद्धि आंदोलन कौन से लोक देवता ने चलाया था? देवनारायण जी, रामदेव जी, पाबू जी, गोगा जी। अबे यार मैं क्या बोल दिया ना कि लाइक करो, अब वो तुम्हारा काम है तो कर दो, फिर लाइक करो एक बार सारे के सारे। हाँ बोल दिया, लाइक करो सारे के सारे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो फटाफट से। इसका राइट आंसर होगा देवनारायण जी नहीं होगा, रामदेव जी होगा, है ना। इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस लोक देवता का घोड़ला सांप के काटे हुए व्यक्ति का जहर मुंह से चूस कर निकालता है? वह कौन से लोक देवता है जिसका घोड़ला सांप के काटे हुए व्यक्ति का जहर मुंह से चूस के निकालता है? तेजाजी, गोगाजी, मल्लीनाथ जी, पाबू जी। सांप के काटे हुए व्यक्ति का जहर मुंह से चूस करके निकालता है, कौन से लोक देवता है वो? तो वह लोक देवता होंगे आपके तेजाजी। तेजाजी का जो सेवक होता है, तेजाजी का जो घोड़ला होता है, ये सांप के काटे हुए व्यक्ति का जहर मुंह से चूस के निकालते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, कल्लाजी राठौड़ के गुरु का नाम क्या था? भैरवनाथ, बालीनाथ, गोरखनाथ, इनमें से कोई नहीं। कल्लाजी राठौड़ के गुरु कौन है? बालीनाथ, गोरखनाथ, भैरवनाथ। देखो कल्लाजी के गुरु हैं भैरवनाथ। कौन है? भैरवनाथ। अगला है, निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ किस नदी के किनारे स्थित है? ये तो हो गया, रूपनगढ़। पिछवाई शैली की पहचान, ये भी हो गया। रिपीट कैसे आ रहा है? एक मिनट, चलो। बादले कहाँ के प्रसिद्ध है? जयपुर, जोधपुर, अजमेर, टोंक। बादले कहाँ के फेमस है भाई? बादले कहाँ के प्रसिद्ध है? जयपुर, जोधपुर, अजमेर, टोंक। बादले प्रसिद्ध है जोधपुर के, है ना। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, राजस्थान के किस जिले में कानूड़ा नृत्य किया जाता है? बीकानेर, जैसलमेर, अजमेर, बाड़मेर। कानूड़ा नृत्य कौन से जिले में होता है राजस्थान में? चलो बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जिन जिन ने सेशन को लाइक नहीं किया, एक बार सेशन को लाइक कर देंगे। चैनल को जिन जिन ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर करेंगे। आज से हमारे इस सेशन को हम यही समाप्त करेंगे। मिलेंगे कल फिर एक बेहतरीन और धमाकेदार सेशन में। तो जाओ फटाफट से क्लास को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों तक शेयर करो। धन्यवाद।